तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी की फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, और भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं स्मार्ट सोल प्रोजेक्ट जो लॉन्चिंग हुई थी इसकी 27 जून 2026 को, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है और हर यूज़र है जो इस जो स्मार्ट सोल प्रोजेक्ट है इसके अंदर एंट्री लेना क्यों चाह रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो स्मार्ट सोल प्रोजेक्ट है ये एक डिसेंट्रलाइज यानी डेफी बोलते हैं जिसको, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज यानी जो ब्लॉकचेन पर रनिंग करता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में ना कोई मोबाइल नंबर चाहिए, ना कोई किसी नाम डालना होता है, ना ईमेल वगैरह डालना होता है, ना पासवर्ड डालना होता है। सीधा डायरेक्ट क्या करना होता है, वेबसाइट को ले जा कर के किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर वहाँ पर ओपन किया जाता है और वॉलेट कनेक्ट करते ही वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉकचेन पर रनिंग करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली रनिंग करता है, इसका कोई ओनर नहीं होता है। तो स्मार्ट सोल जो प्रोजेक्ट है इसका भी कोई ओनर नहीं है, ठीक है। इसका एक जो टोकन बनाया गया है SST। तो दोस्तों, SST टोकन ने तो मार्केट में धमाल मचा के रखा है। तो जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ इसकी जो प्राइस तो बिल्कुल ना के बराबर थी और आज $300 के समथिंग जा चुका है 20 दिन के अंदर प्राइस, ठीक है। तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और होना भी चाहिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छी ग्रोथ इस प्रोजेक्ट की होगी, क्योंकि पूरा जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और ब्लॉकचेन पर भी है। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो ब्लॉकचेन है उस पर रनिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर विड्रॉल सिस्टम और फंड डिपॉजिट सिस्टम सारा BIP20 के अंदर यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर रहता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर टोकन बनाया गया है जो SST टोकन है, ठीक है, जो 18 डेसिमल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। और SST टोकन जो टोटल सप्लाई है इसकी जो 1 मिलियन यानी 10 लाख की जो सप्लाई है इसकी, जो सारी की सारी जो 10 लाख की सप्लाई है पैनकेक स्वैप एक्सचेंज है जिस पर लिस्टिंग कर दी गई है, ठीक है। एक भी टोकन बाहर नहीं छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी 1 मिलियन ही है, ठीक है। 10 लाख टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई भी इतनी है और इसकी लिक्विडिटी है वो लोक है, ठीक है। और इसका मतलब ऑनरशिप है जो रिनाउंस कर दी गई है, यानी ऑनर इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। क्रिएटर है जो इसका अपनी जो ऑनरशिप है वो रिनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर कोई भी सीन अब किसी का नहीं रहने वाला, ना कोई इसकी जो मिंटिंग है वो 0 रखी गई है। यानी मिंटिंग मतलब कोई भी मतलब ये 10 लाख से टोकन, एक भी टोकन एक्स्ट्रा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टोकन यहाँ पर बनाकर नहीं मार्केट में छोड़ सकता, ठीक है। तो इसी वजह से प्राइस है जो डेली बेस पे जैसे जैसे यूज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी आ रही हैं, ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पर फंड डिपॉजिट कर रहे हैं उसका 35% है जो पैनकेक स्वैप की जो SST टोकन है उसकी लिक्विडिटी में जा रहा है, ठीक है। 60% है जो ट्रेजरी में जा रहा है और ओनली 4-5% है जो क्रिएटर को जा रहा है। तो ये इसकी प्राइस भी जो SST टोकन है इसकी प्राइस भी डाउन नहीं आएगी, आएगी भी तो ज़्यादा नहीं आएगी, 1%, 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 5-4% आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा इसका प्राइस। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस है जो इतनी तेज़ ग्रोथ हो रही है तो इसकी जो प्राइस है डंप ही करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो यहाँ पर मैकेनिज़्म भी इस तरीके से बनाया हुआ है कि कोई भी यूज़र यहाँ पर मतलब इस टोकन को बिना प्रोजेक्ट के, इस स्मार्ट सोल प्रोजेक्ट के बिना ओपन मार्केट से इसको बाय नहीं कर सकता है। तो बाय नहीं कर सकता तो किस तरीके से फिर यहाँ पर टोकन अर्न किया जाता है?
अर्न किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ले करके। और यहाँ पर फंड डिपॉजिट, जितना फंड डिपॉजिट करते हैं उसका 35% जो टोकन की लिक्विडिटी में जाता है, उसी से जो टोकन की प्राइस बढ़ रही है। और क्या है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी डिपॉजिट कर रहे हैं यूज़र, उसका 1% डेली का मिल रहा है जो टोकन के अंदर क्लेम हो रहा है। ठीक है, मिनिमम वहाँ पर $5 का एसेट हो जाता है, तब वहाँ पर क्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो डेली का जो रिवॉर्ड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, डिपॉजिट, यूज़र के डिपॉजिट का जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसी से टोकन अर्न हो रहा है। और कोई भी मतलब कोई जरिया नहीं है कि मतलब टोकन को अर्न किया जा सके या बाय किया जा सकते। तो टोकन की प्राइस कैसे पॉसिबल हो सकती है कि मतलब डंप कर जाएगी, है ना, क्योंकि ओपन मार्केट्स के अंदर से बाय भी नहीं कर सकते और वेल की एंट्री नहीं हो सकती। जो यूज़र चाहे जितना टोकन यहाँ पर नहीं बाय कर सकता है, ना अर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी टोकन की। ठीक है, और उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई अच्छा मतलब किसी दोस्त वगैरह को नीचे मतलब रेफरल करता है तो उसका भी अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, 6 टाइप की इनकम होती है, जैसे लेवल बोनस हो गया और VIP बोनस हो गया, ठीक है, वीकली बोनस हो गया, यहाँ पर मंथली सैलरी वगैरह सब कुछ सीन रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट बढ़िया है। और जो भी यूज़र यहाँ पर मतलब ID लगाना चाह रहे हैं तो खुद की स्वयं की रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है, बिना रिसर्च किए हुए मतलब किसी के कहने पर या किसी के बहकाव में आकर के किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री नहीं लेना चाहिए। खुद की रिसर्च जितना माइंडसेट काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिसर्च करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी लगे हाँ प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है उनको जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट जेन्युइन है। अगर आपको भी लगे कि हाँ प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, तो आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।